Hi Jams, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली and I welcome you all in today's session। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। इट्स अगेन गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी हम लोग अपने साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या समझ चुके हैं, वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट वेवलेंथ क्या होती है, साउंड वेव कैसी दिखती है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एरिया ऑफ कंप्रेशन ले लो, रेयरफैक्शंस ले लो, क्रेस्ट ट्रफ जिसको बोला जाता है, और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, टाइम पीरियड भी सीख लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। सो आई मेक श्योर कि हम लोग को इस सेशन में बहुत मजे आने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं उन चीजों की बात करने वाली हूँ जो कि हम अपनी डेली लाइफ में ना कई बार सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते तो बहुत बार है, ठीक है ना। तो ये चीज के बारे में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करती हूँ तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन जो एम्पलीट्यूड के बारे में हमें बताया हुआ है। Maximum displacement of the particle of the medium from the original undisturbed position called amplitude of the wave। अब इन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यहाँ पर लिए हुए हैं जो कि थोड़ा सा कई बार लग रहा है कि यार क्या ये डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, फिर क्या ही लिखा है। थोड़ा अगर हम इसे डिकोड कर दे तो ज्यादा बेटर है ना। तो चलो मैं वही आपके लिए करने वाली हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वेव है, ठीक है, मैं ग्राफ पे बना रही हूँ उसको। तो ये मैंने ग्राफ आपके लिए बनाया, एक आपको क्लियरली y एक्सिस दिख रही है, एक हमें क्लियरली x एक्सिस दिख रही है, ठीक है। तो ये जो मेरी x एक्सिस हो गई है, ये मैंने बोला है दिस इज गोइंग टू बी माय ओरिजिनल पोजीशन। मैं इसको ओरिजिनल पोजीशन भी बोल सकती हूँ और इसको मैं मीन पोजीशन भी बोल सकती हूँ और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकती हूँ। अब ये आपको दिख रहा है, ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस को मैं वो बोलूंगी जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम y एक्सिस पे शो करेंगे। तो आपकी साउंड वेव किस प्रकार की होती है, साउंड वेव इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो आपकी साउंड वेव जब मूव करना शुरू करती है कुछ इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो रहा है, मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल यानी कि आप और मैं बात कर रहे हैं, यानी कि अगर एक रूम में दो लोग बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं तो उनके बीच का मीडियम क्या है, एयर है ना। तो वो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो वहां पर क्या कर रहे हैं, ये एयर पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यही तो हमने सीखा था ना कि साउंड वेव में वाइब्रेशन के थ्रू, वाइब्रेशन यानी कि ये देखो हो रहा है वाइब्रेशन, यानी कि ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन में एक पार्टिकल जब मूव करता है, कोलाइड करता है दूसरे पार्टिकल से, तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, ठीक है। और क्योंकि मैंने बोला था टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि ये करता है ना, कोई भी पार्टिकल ये करता है, उसकी मीन पोजीशन तो ये थी, यानी कि ओरिजिनल स्टेट उसकी ये थी, बट वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ आया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ आया। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, जिसको हम वन वेव भी कहते हैं, वन ऑसिलेशन भी कहते हैं, इसी का डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, वही उसकी मीन पोजीशन होगी। फिर से देखना है, एक पोजीशन ये हो गई मैक्सिमम वाली, एक्सट्रीम वाली, फिर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में गया, लेकिन पीछे मुड़ के यहाँ पर भी गया, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट में भी गया, तो यहाँ पर भी आया, इसका मतलब है ना। तो ये मेरा पूरा एक क्या है, एक वेव है, एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन है, एक ऑसिलेशन है। क्लियर हुई ना ये बात, मतलब यहाँ पर जब वो पहुंचता है ना यहाँ तक, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या आता है कि ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो कोई भी मीडियम पार्टिकल यानी कि एयर पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है, वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस करता है, कहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, अपने मीन पोजीशन से, यानी कि अपनी ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशन से। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। क्लियर हो गया, बस यही डेफिनेशन में लिखा था। तो ये क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है। वेव क्या हुई, ये आपकी साउंड वेव्स है, ठीक है ना भाई। तो ये हमारी यहां से शुरू हुई एक वेव, ठीक है। इसको आगे अगर मैं इंक्रीज करने लग जाऊंगी तो आप मुझे क्या बता पाओगे, फ्रीक्वेंसी बता पाओगे, है ना। तो चलो पहले अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं,
फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हम लोगों ने समझ ही रखी है। सो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग साउंड की आवाज होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल देती हूँ, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना कि एक इसका ऐसा फीचर है जिसको हम सबसे ज्यादा पूरे दिन में जिसके आसपास हम होते हैं, जो कि है आवाज। जोर से बोलना या धीरे बोलना, दैट डिटरमाइंस योर एम्पलीट्यूड, यानी कि लाउडनेस। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड का सबसे बड़ा फीचर जो कि आवाज से रिलेटेड होता है वो होता है कितना लाउड आप बोल रहे हो। कई बार होता है जैसे हम क्लास में हैं, क्लास में कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है और किसी भी बैक बेंचर को उठा दिया गया, जो कि हम लोगों के साथ मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम होता होगा। ठीक है, और आपसे बोला अरे बोलो जरा, थोड़ी जोर से बोलो। क्या बोला है मैंने अभी, ध्यान तो तुम्हारा है नहीं क्लास में, ऐसे बोलती है ना टीचर। तो वहां पर आप क्या बोलते हो, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हम यानी कि मुंह में बड़बड़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वो एम्पलीट्यूड ये वाला हाल होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ना डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, बोल ही नहीं रहे, वी आर नॉट लाउड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम बहुत कॉन्फिडेंट है और हमें सब आता है, या फिर हम अपनी टीचर से थोड़ी सी अपनी बोलते हैं ना तड़ी दिखा लेते हैं, मतलब कि मजाक कर लेते हैं, या उन्हें आंसर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो हमारे थोड़े से होता है कि स्टूडियस बच्चे नर्ड्स होते हैं, वो क्या करेंगे, अपना आराम से शुरू हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली ये जब हम तेजी से बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो वहां पर हमारी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि साउंड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। साउंड एनर्जी क्या है, साउंड एनर्जी के थ्रू ही तो वो वाइब्रेशंस हो रहे थे, एक दूसरे से हम टकरा रहे थे। तो अगर साउंड एनर्जी कम होगी, जब वो मुंह में बड़बड़ा रहा है तो साउंड एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी। लेकिन जब उसको आंसर पता है और वो अच्छे से तैयार है आंसर देने के लिए, तो वो तेज बोलेगा। अगर वो तेज बोलेगा यानी कि ज्यादा एनर्जी होगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब है कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये आपका एम्पलीट्यूड है इतना सा हिस्सा, यहाँ पर ये आपका एम्पलीट्यूड है इतना सा हिस्सा, और ये आपका क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया भी हुआ है। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अच्छा, सपोज मैंने क्या किया है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अलग से दो यहाँ पर क्या लिया है, साउंड वेव्स ली हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं वही आपके लिए बना रही हूँ। 1, ये लो। अभी यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हो। चलो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हो तो फटाफट से बता दो। इसी तरीके से अब बताओ जरा दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों साउंड वेव्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी मेरी सेम है। क्यों सेम है, जरा काउंट करें। 1, 2, दो वेव्स है, यहाँ पर भी दो वेव्स है, फ्रीक्वेंसी सेम है। चेंज किस में है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज है। तो ये जो चेंज आता है ये बेसिकली आपको बताता है कि आपकी साउंड लाउड है या सॉफ्ट है। ठीक है, सो चलो लाउडनेस पे अब जंप करते हैं। लाउडनेस पे जंप करने से पहले एक छोटा सा पार्ट है, इसको चलो फिर से देख लेंगे, बट मैं पहले लाउडनेस समझाती हूँ। ठीक है, सो लाउडनेस इज बेसिकली द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी, यानी कि कितनी साउंड एनर्जी आ रही है, यानी कि या फिर आप कह सकते हो कि आपके कानों तक 1 सेकेंड के अंदर जितनी साउंड एनर्जी आपको सुनाई दे रही है, पड़ रही है आपके कानों में, उसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस कहते हैं। और लाउडनेस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट इज मेजर्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। हम इसको एम्पलीट्यूड के जरिए मेजर कर सकते हैं, या फिर एम्पलीट्यूड या फिर लाउडनेस डिपेंडेंट है किस पर, एम्पलीट्यूड पर। ठीक है, सो अगर मैं एम्पलीट्यूड को यहाँ पर कवर अप करूँ तो भाई क्योंकि वो एक डिस्प्लेसमेंट था, तो यानी कि मीटर में करेंगे, डिनोट हम ए से करते हैं। अब ये ग्राफ मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर इसलिए बनाया बिकॉज आपको क्लियरली देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे मैं ए यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज कर रही हूँ, तो आपका जो मीन पोजिशन है वो तो सेम है ना, सिर्फ ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि जोर से बोलो, तो जोर से बोलने पर ये जो आपका ग्राफ है रेड वाला वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं धीरे से बोल रही हूँ कि ठीक है हम लोग साउंड पढ़ रहे हैं और ऐसा कुछ भी बोलती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा ग्राफ नीचे रहेगा, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा। क्लियर हो गई ये बात। आई होप लाउडनेस भी इसी तरीके से समझ आया हो। लाउडनेस एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, समझ हमें आई गया है। ये वही है जो कि साउंड एनर्जी कितनी 1 सेकंड में जाती है उसके बारे में हमें आइडिया
देता है। ठीक है, तो एक फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि लाउडनेस जो है डिपेंड करता है ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। इस तरीके से मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुकी हूँ, यही डायग्राम मैंने आपको शो किया था ना कि अलग अलग वेव है मेरे पास, माइट भी उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं सेम है, टाइम पीरियड भी सेम ले लो, है ना, बट चेंज कहाँ आ रहा है, एम्पलीट्यूड में। और अगर एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा तो वन विल बी योर सॉफ्ट साउंड एंड द अदर विल बी द लाउडर वन। ठीक है, चलो अब इसके आगे से अब मैं छोटा सा एक फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है कि टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि किस तरीके से एम्पलीट्यूड से साउंड एनर्जी और उसकी लाउडनेस डिपेंड करती है। यानी कि अगर सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ग्रेटर होगा, तो वहां पर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, साउंड एनर्जी ज्यादा होगी, साउंड एनर्जी ज्यादा होगी तो आपका जो साउंड है वो भी लाउडर आएगी, होगी ना, होगी। तो अब अगर ये ट्रू है तो इसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा। ऑपोजिट बोले तो जितनी कम आपका एम्पलीट्यूड होगा, है ना, शॉर्टर द एम्पलीट्यूड लेस विल बी द एनर्जी, उतनी ही कम एनर्जी होगी और उतनी ही कम आपकी साउंड होगी। यानी कि उस वक्त पे हम उसको क्या कहेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी अ सॉफ्ट साउंड, या फिर द पर्सन स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, है ना। तो हम बहुत ही बोलते हैं ना, कई बार ये बोला जाता है कि बड़े प्यार से बोलता है, बड़ा सॉफ्टली बोलता है, यानी कि बहुत धीमे बोलता है। बट अगर हम थोड़ा सा भी ऐसे बोलते हैं कि अरे ला के दो और इतना तेज बोलते हैं तो वहां पर हम लाउडर हो जाते हैं। तो यानी कि हमारी आवाज का उस वक्त पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गई ये बात, अब याद रहेगी इस तरीके से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एक फैक्टर देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है कि कोई भी लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, यानी कि आपने कितनी तेजी से बोला और कितनी धीरे बोला। लेकिन एक और फैक्टर है जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है, बताऊं क्या? ईयरफोन्स देखिए, ईयरफोन्स के साथ कई बार क्या होता है, या फिर फोन ले लो, ईयरफोन्स छोड़ दो, फोन ले लो। कई बार सामने वाला बंदा जितना मर्जी तेज बोल रहा हो, बट स्पीकर से लिसनर जितना दूर है उतना धीरे आवाज आती है। होता है कि नहीं होता? मैं कोई फोन सुन रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई टुक अ फोन, ठीक है, फोन आया, ये सब बच्चे करते हैं। सब बच्चे क्या, वो छोटे वाले तो जिनको हम थोड़ा सा मतलब होता है ना कि बच्चों को पागल बनाने के लिए, पागल तो वर्ड कहना सही नहीं है, बट बच्चों को बहलाने के लिए हम करते हैं ले लो फोन, ले लो फोन, ले लो, और वो ऐसे ही लेके घूमते रहते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। सपोज हम यहाँ पे कोई बात कर रहे हैं तो हमें क्लियरली बात आ रही है, बट ये मैं लिसनर थी, यहाँ पर स्पीकर है, यही स्पीकर का डिस्टेंस जब मेरे कानों से दूर हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, लाउडनेस कम होगी ना। तो ऑल्सो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन दी डिस्टेंस। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी। एज द डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन दी सोर्स एंड दी लिसनर, सोर्स क्या है, सोर्स फोन का स्पीकर है ना। तो अगर स्पीकर और सोर्स के बीच में कुछ भी कह लो, इस केस में अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड दोनों ही डिक्रीज होते हैं। देखो लाउडनेस यानी कि धीमी आवाज आनी, और ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या कहोगे कि भाई डिस्टेंस पे भी हमारी जो लाउडनेस है वो 100% डिपेंडेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बस इतना है कि आपको अगर लाउडनेस को मेजर करना है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं डेसिबल्स। क्लियर हो गया, ये बस हमें याद रखना है। एम्पलीट्यूड को मेजर करेंगे मीटर में, लिख दूं एक बार एम्पलीट्यूड को, क्योंकि वो एक तरीके का बस डिस्प्लेसमेंट है यानी कि डिस्टेंस है, तो उसको हम मीटर में करते हैं मेजर, और लाउडनेस को डेसिबल्स, ठीक है ना। चलिए अब इसको यहाँ पर एंड करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दी सेशन। एम्पलीट्यूड सीख लिया है, लाउडनेस कैसे डिपेंडेंट है ये सीख लिया है। अब हमारे पास रहता है व्हाट इज ऑल अबाउट दी पिच एंड क्वालिटी, ठीक है। सब उसको नेक्स्ट सेशन में हम कवर अप करते हैं। स्टे ट्यून विद अस गाइस, एंड आई रियली होप कि आप लोग को पसंद आया हो, समझ आया हो। सो कीप स्माइलिंग एवरीवन, बाय बाय।